हेलो नमस्कार, मैं हूं अकरम। आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे बीजगणित, हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। वो टाइप 3 क्या है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टाइप 3 इसमें पूछेगा कि यदि x + 1/x = 4, कोई भी संख्या हो सकती है, 3, 4, 5 से कुछ भी संख्या हो, ठीक है, हो तो आपसे पूछेगा x³ 1 + 1/x³ पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरे टाइप के अंदर, इसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस आपसे पूछेगा। तो इस पे आधारित जो सवाल है वो कैसे करना है, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, इसकी 2 अप्रोच है, एक तो पूरा फंडामेंटल है और दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि बनी कैसे, तो इसकी बेसिक्स की बात करते हैं। पहले बेसिक की बात करते हैं कि भाई ये बना कैसे क्यूब। तो उसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल क्यूब। आर्मी जीडी क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके यूज़ आता है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ये इसका होल क्यूब, आप जब अब इसको ओपन करोगे तो ये होगा a³ + b³ + 3ab a + b, यानी पहला जो है उसका क्यूब करेंगे, दूसरे का क्यूब प्लस, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर 3 × ab और फिर a + b, ये फॉर्मेट आएगा। चलिए इसके अंदर थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। अगर मैं इस b को 1/b कर दूं तो क्या होगा, चलिए इसको ओपन करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका बनेगा a³, अब बनना चाहिए b³ पर ये बटे में है तो ये क्या बनेगा 1/b³, ठीक है। फिर आएगा प्लस का निशान, तो प्लस a की जगह क्या आएगा a, b की जगह क्या आएगा 1/b, a की जगह a और b की जगह अब यहाँ पे क्या है 1/b। आई होप इसको आपको ओपन करना आया होगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ पे a है और इस b की जगह भी मैं अगर ऐसा आ जाए तो अब इसको कैसे ओपन कर लेंगे, बहुत आसान है। अभी हमने सीखा कि पहला जो पद है उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये बना a³ प्लस जो दूसरा पद है उसका भी क्यूब करेंगे, तो ये बटे में है तो a³ नीचे आ जाएगा, फिर आएगा प्लस a, अब जो ये पद है ये भी कहाँ आएगा 1/a में, फिर a और फिर 1/a। ये इस प्रकार से आपके कुछ ये जो पूरा पद है ऐसा खुलता है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये वाले पद आपस में कट जाएगा और ये वाला जो पद है वो आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे दे रखा होगा। तो ये तो था इसका फंडामेंटल कि कैसे इसको ओपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका ये दे रखा है आपकी घात, इसको पावर 3 के अंदर इसको ओपन करना है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर आप क्यूब कर देंगे। तो आप लिखेंगे x + 1/x³ 3 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3। अभी पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप a³ कीजिए। तो अभी मैंने आपको ओपन करना बताया, कैसे करेंगे। पहला पद को क्या लिखेंगे x³ प्लस दूसरे पद को 1/x³, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर क्या लिखेंगे a, फिर ये b की जगह यहाँ पे 1/x है, फिर लिखेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद, और यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब, कितना आ गया मेरा 64। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए ये x से x आपका कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा मेरा x³ प्लस 1/x³, यहाँ पे कितना बचा मेरा सिर्फ 3, ठीक है। अब x + 1/x, ये जो पद है x + 1/x, इसका मान मुझे कितना दे रखा है 4। तो आप क्या कीजिए, किसकी जगह यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो आपने यहाँ पे रख दिया 4, 64। तो मुझे बताइए 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो x + 1/x, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 12 = 64। अब आप बताइए ये 12 इधर जाएगा तो प्लस का उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो x³
प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 64 में से 12 गए तो ये आपके बचे 52। ये आपका आंसर हो गया। ये तो था उसका पूरा डिटेल बेसिक तरीका कि हम कैसे इसको करते हैं। और हो सकता है ये आपके आर्मी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस साल डायरेक्ट आपसे सिर्फ यही फॉर्मूला पूछ ले कि भाई पहले और दूसरे पद का क्यूब करो, ये आ जाए और इस पे आधारित सवाल पूछेगा। तो ऐसे है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये तो था इसका पूरा बेसिक। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है वो आप देख लीजिए। एग्ज़ाम में इसको ये करना है कि जो भी आपको निकालना है, क्यूब निकालना है, तो ये आपका जो भी दे रखा है x + 1/x, उसको मैं ये मानूं तो आपको पहले पद का क्यूब करना है और 4 गुणा 3 गुणा a कर देना है। इसको क्या कर देना है? 3 गुणा a। तो यहाँ पे देखिए a³ कितना था? 4 और 3 a कितना था? 4। तो 4 का क्यूब किया तो यहाँ पे कितना आया मेरा? 64 और 3 चौक 12। तो डायरेक्ट मेरा कितना आ गया? 52। ये तो था इसका शॉर्ट तरीका a³ - 3a। अब ये क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि a³ तो ये जो पद था इसका क्यूब चल रहा है और 3 ये था। अब ये इन दोनों का गुणा होके इधर आया तो प्लस की जगह किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया। आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं एक और सवाल देता हूँ। जब तक मैं मिटा रहा हूँ आप x⁵ लेके इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब मुझे क्यूब निकालना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। जो एग्ज़ाम में मुझे करना है वो तरीका मेरा ये होना चाहिए कि जो भी पद दे रखा है उसका मैं क्यूब करूँगा और -3 गुणा उस पद को लिखूँगा। तो इस प्रकार से ये जो पद है ये कितना है? 5। तो मैं 5 का क्यूब करूँगा -3 गुणा 5। तो 5 का क्यूब कितना बना? 125 और इन दोनों का गुणा कितना किया? 15। तो मेरा आंसर कितना आया? 110। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ यही करना है। अगर आप प्रैक्टिस इसकी नहीं करते तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप एग्ज़ाम में ये आप भूल जाएं और या प्लस की जगह माइनस कर दें। तो इसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने फंडामेंटल बेसिक्स को बहुत अच्छे से मजबूत कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूँ, एक बार इसको वापस बेसिक से हल करना है तो आप क्या करेंगे? x + 1/x 5 दे रखा है और मुझे घन क्यूब करना है। तो आप क्या करेंगे? दोनों पदों पे क्या कर देंगे? घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये बना मेरा x³, ये बना 1/x³, a³ + b³, फिर 3a b की जगह क्या लिखोगे? 1/x और फिर लिखोगे a + b यानी x + 1/x और ये 5 का क्यूब कितना बना? 125। अब आपको पता है ये यहाँ से इसकी टर्म कट जाएगी तो ये बचा मेरा x³ + 1/x³ + 3। अब x + 1/x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 इज इक्वल टू मेरा कितना बना? 125। अब x + 1/x³ तो ये रहा मेरा। अब आप बताइए 3 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो कितना बना? 15। ये 15 प्लस का उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो 125 में मैं क्या घटाऊंगा? माइनस। तो ये मेरा आंसर कितना आया? 110। तो ये जो ट्रिक है वो यहीं से आई है कि आप 5 का क्यूब कर रहे हो तो 5 का क्यूब 125, ये जो प्लस का 3 है वो उधर कन्वर्ट होके किस में बना? माइनस में। तो 3 गुणा a कौन सा है? जो हमने पद लिया था। तो इस वजह से ये आपका हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक घर पे करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप यहाँ पे 6 को लिखो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना आंसर दीजिए। ये तो था टाइप 1। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि प्लस की जगह माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको
टाइप 2 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस साल के लिए, ये जरूर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि x माइनस 1/x इजिकल टू 4 दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, पहले वाले सवालों में प्लस था और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। वापिस वही फंडामेंटल बेसिक से बात करेंगे कि ये सवाल बने कैसे। तो आप देखिए, आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। पहले यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो आप बोलेंगे पहले पद का क्यूब यानी a क्यूब, फिर दूसरे पद माइनस बी क्यूब, फिर -3 पहला पद दूसरा पद और माइनस a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो पहला पद माइनस दूसरा पद -3 गुणा पहला और दूसरा पद का गुणा, फिर पहला पद माइनस दूसरा पद। उसी प्रकार थोड़ी इसकी फॉर्मूले की और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं a माइनस 1/b का होल क्यूब बताइए, तो आप बोलेंगे बहुत ही आसान है, पहले पद का क्यूब यानी a क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब यानी 1/b का क्यूब, तो 1/b का क्यूब लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पे आएगा 3, पहला पद कितना है a, दूसरा पद b की जगह क्या है 1/b, और पहला पद a माइनस दूसरा पद 1/b, इस प्रकार से लिखेंगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, पहला और दूसरा पद एक जैसा दे देगा, जैसे कि x दे देगा, यहाँ पे भी x दे दिया, a ले लेता हूँ मैं, a माइनस 1/a⁴। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि आपके फॉर्मूले भी याद हो जाए और आपको एग्जाम के अंदर याद रहे। तो यहाँ पे रहेगा, ये पहला पद खोलेगा तो क्या आएगा a क्यूब, फिर दूसरा पद खोलेंगे तो 1/a क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा, ये सारी टर्म माइनस के अंदर है तो -3, a की जगह a, और यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो भी कितनी है 1/a, पहला पद है a, दूसरा पद a माइनस a। इस प्रकार से मेरा ये खुलेगा। अभी मैंने आपको जो बताया था कि भाई वापिस ये a से a तो मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे मेरा 3 बच रहा है। तो अब इस चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पहली बात मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये दे रखा है, मुझे क्यूब करना है यानी घात 3 का इस्तेमाल करना है, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब करने पर, तो आप लिखेंगे x माइनस 1/x की घात 3 और 4 की घात 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया क्यूब करने के लिए कैसे खोलना है इसको। तो पहला पद यानी x क्यूब, फिर दूसरा पद यानी 1/x क्यूब, फिर ये क्या आएगा 3, फिर आएगा पहला पद कितना है x, दूसरा पद 1/x, फिर पहला पद माइनस दूसरा पद यानी x माइनस 1/x। ये तो इसका क्यूब हो गया। यहाँ पे क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये x से x आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो आप लिखेंगे इसको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पे आएगा 3। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे बचा x माइनस 1/x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा सवाल में दे रखा है इसके बराबर 4, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 4 इजिकल टू मेरा कितना बना 64। तो अब मुझे चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो अब देखिए ये तो बना 64, इन दोनों का गुणा करूँगा तो 12, 3 चौक 12, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 12 में। तो मेरा यहाँ पे मेरा आंसर बन गया 76। तो x माइनस 1/x क्यूब मेरा कितना हो जाएगा 76। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो पूरा इसका बेसिक डिटेल था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आप इसका शॉर्ट याद रखना चाहते हैं तो ये होगा कि जब कभी भी माइनस और माइनस में ही पूछा है तो आपको करना है, जो भी पद दे रखा है उसका आप क्यूब करें प्लस। अब आपको प्लस करना पड़ेगा
3 गुना जो आपको पद दे रखा है वो। तो इस केस में क्या था, a कितना था 4, 4 का क्यूब किया, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे अलग से। a कितना था 4, तो आपने 4 का क्या किया क्यूब प्लस 3 गुणा 4, 4 का क्यूब कितना 64 और 3 चौक 12, तो ये मेरा कितना बन गया 76। आशा करता हूँ ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको एक बार पूरा आराम से वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। इनकी मैं कहता हूँ कि 5 से 10 बार इसको बार बार लिख के इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो मैं गारंटी है कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, यहीं से बनेंगे। चलिए मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ 5, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो 5 दे रखा है और माइनस में पूछा है, तो पहला तरीका क्या है अपना, पहला तरीका यह है कि a क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3 गुणा 5 यानी 15, तो 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140, इसका उत्तर आ जाएगा। ये आप वर्बली कर सकते हैं कि 5 का क्यूब किया प्लस 3 गुणा 5, 5 का क्यूब किया 125 और प्लस आया 15, तो मेरा आंसर कितना आ गया 140। ये तो था शॉर्टकट। अगर पूरा बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ क्या कर देंगे घन कर देंगे। अब मुझे बताइए इसका क्यूब कीजिए, बार बार कीजिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। तो ये आपका आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा 1/a क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब, फिर आएगा माइनस पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर पहला पद माइनस दूसरा पद, और ये मेरा 5 का क्यूब कितना बना 125। अब मुझे बताइए ये आपका कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका बचा एक्स क्यूब 1/x क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और x माइनस 1/x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5, तो मैंने 5 लिखा, ये मेरा कितना आया 125। अब मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो मुझे बताइए ये इन दोनों का गुणा होकर कितना बना माइनस का 15 और ये 125। अब ये जो माइनस का 15 है ये उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 15 में। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 140। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 7 होता तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए। अब मैं आपको ये उतार लीजिए, अब मैं आपको पूरी समराइज़ कर लेता हूँ पूरे इस यूनिट को कि किस किस टाइप के सवाल थे और उनको कैसे करना है। और फॉर्मूले तो आप सारे याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर माइनस में दे रखा है जैसे a और मुझे ये निकालना है तो मैं कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, और उसी प्रकार अगर मेरे को x प्लस 1/x इज इक्वल टू a का मतलब कोई भी एक संख्या दे रखी है हो तो पूछ ले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। अब देखिए प्लस पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस पद का क्यूब करेंगे, फिर माइनस में 3 गुणा a करेंगे। प्लस पूछा है तो माइनस करेंगे, माइनस पूछा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। यही आपका पूरा बेसिक और शॉर्ट ट्रिक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल सवाल कराने की सारी विधियां और बहुत सारे सवाल उसमें कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, पढ़िए।